नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना काल में सितंबर से स्कूल खोलने पर केंद्र सरकार की योजना, राज्यों से मिले सुझाव के आधार पर लिया जाएगा आखिरी निर्णय। मुकेश अंबानी बने दुनिया के चौथे सबसे रईस इंसान। 80.6 बिलियन डॉलर हुई संपत्ति, 1 से 5 नंबर में पहले एशियाई नागरिक। अगस्त में त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन पर रोक से मूर्तिकारों में निराशा। आर्थिक रूप से बदहाल मूर्तिकार से बीआरजी न्यूज ने बात के जरिए आर्थिक स्थिति जानने की कोशिश की। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत दुनिया के 5 सबसे रईस नागरिकों की खबर से करते हैं। जी हां, इस सूची में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे रईस नागरिक बन गए हैं। एक इंटरनेशनल इंडेक्स के सर्वे के मुताबिक मुकेश अंबानी के पास आज की तारीख में 80.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही है। बीते दिनों रिलायंस इंडस्ट्रीज को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड करार दिया गया, तो अब मुकेश अंबानी चौथे नंबर के रईस शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के रियल टाइम नेटवर्थ के मुताबिक मुकेश अंबानी 80.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे पायदान पर है। संपत्ति के मामले में मुकेश अंबानी अब फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के करीब आ गए हैं। हालांकि दोनों की संपत्ति में अभी काफी अंतर है। आपको ये भी बता दें कि मुकेश अंबानी के आगे कौन कौन है। तो मुकेश अंबानी के आगे फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग है। मार्क अभी तीसरे सबसे अमीर शख्स है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर रहे बिल गेट्स दूसरे स्थान पर, जबकि अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस पहले स्थान पर है। ताज़ा रैंकिंग में मुकेश अंबानी ने LVMH के बर्नोल्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली को पछाड़ा है। बर्नोल्ड आर्नोल्ड की रैंकिंग 5वीं है, जबकि बर्कशायर हैथवे के वारेन बफे छठे स्थान पर है। आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स अरबपतियों की रियल टाइम संपत्ति का आकलन करता है। ये आंकड़े स्थायी नहीं होते। दुनिया भर में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से ये बदलाव होता रहता है। मुकेश अंबानी की दौलत में बढ़ोतरी की कई वजह है। रिलायंस जियो में वैश्विक स्तर पर लगातार निवेश मिल रहा है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कंपनी का शेयर भाव 2100 रुपये से ज़्यादा है, तो वहीं मार्केट कैप भी 14 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ये पहली भारतीय कंपनी है जिसने इस मुकाम को हासिल किया है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले ही कर्ज मुक्त भी हो चुकी है। आने वाले दिनों में भारत का स्वतंत्रता पर्व आ रहा है। 15 अगस्त पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो जश्न होता है, उसमें वायु सेना के बैंड का भी एक खास तवज्जो होता है, जिसको लेकर अहमदाबाद में वायु सेना के बैंड ने लाइव कंसर्ट का रिहर्सल किया था। उसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास आई है, जो हम आपसे साझा कर रहे हैं।
सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक। तो देखते रहिए BRG न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। कोरोना काल में स्कूल को खोलने की हलचल तेज हो गई है। राज्यों से केंद्र सरकार की ओर से राय मांगी जा रही है। कई राज्य आने वाले सितंबर से स्कूल खोलने की पैरवी भी कर रहे हैं। राज्यों से जो सुझाव मिलेंगे उसके मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से अगस्त के अंत तक स्कूल खोलने के कोई दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। कोरोना काल में स्कूल खोलने की योजना पे सरकार विचार कर रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार प्लान तैयार कर रही है। सितंबर में स्कूल खोलने की योजना पे मंथन चल रहा है। इस बारे में केंद्र सरकार राज्यों से राय भी ले रही है। राज्यों के स्कूल खोलने के मिजाज के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली अगस्त में, हरियाणा 15 अगस्त, आंध्र प्रदेश 5 सितंबर, कर्नाटक 1 सितंबर, राजस्थान सितंबर महीने में, केरल 31 अगस्त, असम 1 सितंबर, बिहार 15 अगस्त, लद्दाख 31 अगस्त को स्कूल शुरू करने के पक्ष में है, जबकि महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल समेत कई राज्यों ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। केंद्र सरकार सितंबर से नवंबर के बीच बड़ी क्लास के लिए स्कूल खोलने की योजना बना रही है। पहले 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलना और फिर चरणबद्ध तरीके से 6 से 9 और बाकी स्कूलों को खोलने की योजना है, जबकि स्कूल में सफाई के लिए 1 घंटे का गैप रहेगा। साथ ही में प्रस्ताव है कि 33% स्कूल स्टाफ और छात्रों से ही स्कूल चलाने की शुरुआत की जाएगी। छात्र और स्टाफ को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत के नियमों का पालन करना होगा। प्राथमिक कक्षाओं के लिए फिलहाल ऑनलाइन शिक्षण ही रखने पर मंथन किया जा रहा है। सभी राज्यों की राय के बाद अगस्त के अंत तक केंद्र सरकार कोई फैसला ले सकती है। छात्र सांसद और इंदू ब्लड बैंक की ओर से प्लाज्मा डोनेट करो ना ड्राइव शुरू की गई है। कोरोना संक्रमण से जो मरीज ठीक हो गए हैं वो 28 दिनों के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट करके कोरोना संक्रमित जो मरीज है उनको ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इस जन जागृति को फैलाने के लिए ये ड्राइव शुरू की गई है। छात्र सांसद और इंदू ब्लड बैंक की ओर से आज से जन जागृति अभियान शुरू किया गया। प्लाज्मा डोनेट करो ना के चलते एक ड्राइव शुरू की गई है, जिसमें बड़ौदा और मध्य गुजरात में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए नागरिकों को प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की जा रही है। कोरोना वायरस को मात देने वाले नागरिक 28 दिनों के बाद एंटीबॉडी टेस्टिंग के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस समय में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक संक्रमण से लड़ने स्वस्थ मरीजों का प्लाज्मा ही कारगर उपाय है। छात्र सांसद અને હિન્દુ બ્લડ બેંકના સહયોગથી વડોદરા શહેર અને મધ્ય ગુજરાતના કોરોનાના દર્દીઓ માટે પ્લાઝમા થેરાપીના ડ્રાઈવની આજે શરૂઆત કરી રહ્યા છે। જે લોકોને એક વખત કોરોના થયો હોય એમને 28 દિવસ પછી તે લોકો પ્લાઝમા ડોનેટ કરી શકે છે।
અને એક સામાન્ય માન્યતા એવી છે કે પ્લાઝમા ડોનેટ કરવાથી શરીરમાં અશક્તિ આવે છે અથવા તો પ્લાઝમા ડોનેટ શેના માટે કરવું જોઈએ. તો આપ સૌના માધ્યમથી જે દર્દીઓ રિકવર થયા છે એમણે ભગવાને નવું જીવન આપ્યું છે અને જે લોકો અત્યારે આ મહામારીમાં હોસ્પિટલમાં છે એવા લોકોને માટે પ્લાઝમા એ બહુ જ મહત્ત્વની એક સારવારની પદ્ધતિ છે. એ લોકો જો પ્લાઝમા ડોનેટ કરે તો આવા દર્દીઓનો જાન બચાવવામાં એ ઉપયોગી થઈ શકે. સૌ કોરોના પોઝિટિવ રિકવર્ડ વડોદરા શહેર અને મધ્ય ગુજરાતના દર્દીઓને વિનંતી છે કે છાત્ર સાંસદ અથવા તો હિન્દુ બ્લડ બેંકના માધ્યમથી એન્ટીબોડી ટેસ્ટિંગ કરાવી અને જો એમાં પૂરતા સંખ્યામાં એન્ટીબોડી હોય તો એમને પ્લાઝમા ડોનેટ કરવું જોઈએ કે જેથી અન્ય દર્દીઓ માટે એ ઉપયોગી સાबित થાય. तब इंदु ब्लड बैंक के जरिए प्लाज्मा डोनर अपना प्लाज्मा दे सकते हैं जिसे कोरोना संक्रमित मरीजों को दिया जाएगा, जिससे उनके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने एंटीबॉडी बनाई जा सके. आज एक पत्रकार परिषद के जरिए छात्र सांसद की ओर से समाज सेवी ड्राइव के शुरुआत की जानकारी साझा की गई थी. छात्र संसद, इंदु ब्लड बैंक और बड़ौदा की अन्य संस्थाओं ने मिलकर प्लाज्मा डोनेट कोरोना करके इस ड्राइव को आज लॉन्च किया है. हम जानते हैं कि प्लाज्मा की इम्पोर्टेंस क्या है और कहीं ना कहीं बहुत ही सारे लोगों का हमें कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि हमें प्लाज्मा कहीं से उपलब्ध करा दीजिए. हमने सोचा क्यों ना हम एक माध्यम बने लोगों के बीच में और हम मोटिवेट करें कोविड-19 के जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उन्हें कि वो बाहर निकले और बाहर निकल के लोगों की जान बचाए और प्लाज्मा डोनेट करें. हम लोगों ने एक एक्सटेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया है जिसके थ्रू हम लोगों को अवेयर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और उनको कहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर भगवान ने हमको एक मौका दिया है किसी की जान बचाने का तो हम उसको ले. यही असली भक्ति है, यही असली श्रद्धा है. और कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ और आप सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग इस मुहिम से जुड़े और अपना टाइम निकाल के लोगों की जान बचाने के लिए इस डेंजरस वक्त में हमारा साथ दे. मैं समझता हूं कि आज जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने भी बड़ौदा के सिटीजन्स हैं, हम लोग गुजरात में बता सकते हैं कि बड़ौदा एक मॉडल सिटी के रूप में उभर सकती है अगर हमने इसको साथ में इस लड़ाई को लड़ा तो. धन्यवाद. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज. बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. कोरोना महामारी के इस समय में अगस्त महीने के सभी त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन पर सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है, जिसके चलते गणेश प्रतिमाओं के मूर्तिकारों की हालत खस्ता हो गई है. आज उनकी हाल जानने का प्रयास बीआरजी न्यूज ने किया था. कोरोना महामारी के समय में मूर्ति बनाने और बेचने के व्यवसाय से जुड़े कलाकारों की हालत खस्ता हो गई है. अगस्त में आने वाले त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन पर सरकार ने रोक लगा दी है. तब गणेश मूर्तिकार समुदाय पे आर्थिक संकट गहराया है. जो गणेश मूर्तिकार 17 से 18 बड़ी प्रतिमा और छोटी प्रतिमा समेत करीबन 40 से 50 मूर्तियों की बिक्री करते थे, उनके पास आज 10 से 11 मूर्तियां बनाने का ही ऑर्डर है, और वो भी छोटी गणेश प्रतिमा. तब कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक रूप से कई व्यवसायकर्ता नुकसान भुगत रहे हैं. कोरोना वैक्सीन जल्द आए या फिर कोरोना वायरस का जल्द खात्मा हो, ऐसी प्रार्थना सभी कलाकार और मूर्तिकार कर रहे हैं. અત્યારે તકલીફ તો મહામારીના લીધે બહુ જ તકલીફ છે. અને બીજી વસ્તુ કે જે તે ટાઈમે અમે મોટી મૂર્તિઓ બનાવતા હતા, એ મોટી મૂર્તિઓ 17 થી 18 મોટી મૂર્તિઓ હતી અને બીજી 20 થી 22 મૂર્તિઓ નાની હતી. આમ કરીને 35 થી 40 મૂર્તિઓ બનતી હતી.
અત્યારે મહામારીના કારણે ફક્ત અમારી પાસે 10 કે 11 મૂર્તિનો ઓર્ડર છે અને એ પણ નાની છે અને દરેક મંડળે એમ વિચારી લીધું છે કે અમે સ્વઈચ્છાએ પોતાના ત્યાં જ વિસર્જન કરીશું, એટલે એ વિસર્જન થાય સારી રીતે એ પ્રમાણેની જ મૂર્તિઓ બનાવેલી છે કે જેનાથી પીઓપી ઓગળી પણ જાય વહેલી તકે અને વિસર્જન પણ થાય. લોકડાઉનના લીધે જો પહેલાં તો જે માણસો હતા મારા એ બધા ઘરે બેઠા, એમને પગાર બગર બધું કર્યું, અમે જેટલું અમારાથી થયું એટલું કર્યું. પ્લસ હવે મહામારી એવી આવી ગઈ કે અત્યારે ઓર્ડર પણ નથી, માણસોને રાખવા કેવી રીતે, એ લોકોના પગાર ચૂકવવાના કેવી રીતે એ સમજાતું નથી. કારણ કે ઓર્ડર હશે તો પગાર ચૂકવાશે, ઓર્ડર જ નથી તો કેવી રીતે પગાર ચૂકવાશે. અને મોટી મૂર્તિ હતી તો એમાંથી 2 પૈસા મળતા હતા તો આપણે માણસોને પણ એ રીતે આપતા હતા. હવે નાની મૂર્તિઓની અંદર શું મળવાનું ને શું આપવાનું એ સમજાતું નથી. નાની મૂર્તિઓનો ભાવ જે છે પહેલાં જે રીતનો હતો એ રીતનો જ છે, એમાં કંઈ વધારો થયો નથી. અને જે મોટી મૂર્તિઓ હતી એ મોટી મૂર્તિઓના ભાવ અલગ હતા. એટલે આજે 1.5 લાખ 2 લાખની મૂર્તિઓ હોય અને આજે 10-20 હજારની મૂર્તિ થઈ જાય એટલે કેટલી ખોટ જાય અને કેટલી તકલીફ પડે એ સમજી જવાય એવું છે. संजय नगर के विस्थापित वारसिया पुलिस स्टेशन पहुंचे. मामला था संजय नगर के बिल्डर की ओर से विस्थापितों को जो किराए के चेक दिए गए थे वो रिटर्न हो गए. चेक रिटर्न होने के सामने कानूनी कार्यवाही करने की मांग के साथ संजय नगर के विस्थापित वारसिया पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. संजय नगर के विस्थापितों को बिल्डर की ओर से एक और झटका मिला, जिसमें लॉकडाउन में जो किराए के चेक नहीं दिए गए थे वो बिल्डर की ओर से पीड़ितों को बीते दिनों दिए गए, पर उनमें से काफ़ी चेक रिटर्न हो गए. बिल्डर के बैंक खाते में ज़रूरी राशि नहीं होने पर बैंक ने चेक रिटर्न कर दिए. इस मुद्दे पर संजय नगर के पीड़ित वारसिया पुलिस स्टेशन पहुंचे और बिल्डर के खिलाफ चेक रिटर्न के तहत कानूनी कार्यवाही की मांग की. આજે વારસિયા પોલીસ સ્ટેશન એટલા માટે આવ્યા છે કે જે બિલ્ડર દ્વારા જે ભાડું ચૂકવવામાં આવે છે તે 5 મહિનાનું ભાડું જે સામટું આપ્યું હતું તેની અંદર લગભગ 130 જેટલા ચેક રિટર્ન થયા છે. લોકોના એકાઉન્ટમાંથી 700, 750, 800 સુધીની પેનલ્ટી લાગી છે. તો ગરીબોને જે પૈસા આપવાના હતા તે તો એક બાજુ રહી ગયા અને ઉપરથી એમના એકાઉન્ટમાંથી પણ પૈસા કપાઈ ગયા છે. તો આજે અરજી કરવા માટે આવ્યા છે વારસિયા પોલીસ સ્ટેશન અને જરૂર પડશે તો હાઈકોર્ટમાં પણ કેસ કરવામાં આવશે ચીટિંગનો કે આ અમારી સાથે છેતરપિંડી કરે છે. इस जन आंदोलन के अग्रणी प्रभु सोलंकी ने वारसिया में चेक रिटर्न मामले बिल्डर पे कानूनी कार्यवाही करने की बात कही, जबकि पालिका को फिर से एक बार संजय नगर की जमीन पर पालिका खुद आवास बनाए ऐसी मांग भी की थी. आज संजय नगरना जे चेक बाउंस थया छे कोरोनानी महामारीना अंदर लोकोनो 5-5 महीनाना भाडું बाकी हतुं ने बिल्डरे જ્યારે ભાડું ચૂકવવામાં આવ્યું હંગામો કરવા પછી તો બિલ્ડરે જે ચેક લોકોને આપ્યા હતા એનામાંથી ઘણા બધા લોકોનો ચેક રિટર્ન થયા છે અને બિલ્ડરના ખાતામાં પૈસા ના હોવાથી ચેક રિટર્ન થયા છે. એનું મતલબ એવું જ છે કે બિલ્ડરની હાલત બહુ કપોડી બની છે. એટલે આ બિલ્ડર ક્યારે પ્રોજેક્ટ પૂરું કરશે એ લાગતું નથી. એના લીધે કોર્પોરેશન બિલ્ડરનું જે પણ કોન્ટ્રાક્ટ છે રદ કરે ને કોર્પોરેશન જાતે બાંધે ને લોકોને એક 600 ફૂટના 650 ફૂટના મકાન આપે એ મારી માગણી રહેશે. ને આજે જે બિલ્ડરે જે ચેક આપ્યા છે રિટર્ન થવાના મામલે અમે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશન વારસિયા લાગે છે, અમે ત્યાં વારસિયા પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા છીએ ને બિલ્ડર પર અરજી કરવાના છીએ અને જે પણ ગુનો લાગતો હોય એ કોર્ટમાં જઈને અમે ગુનો દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરીશું. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे. कोरोना काल में सितंबर से स्कूल खुलने पर केंद्र सरकार की योजना, राज्यों से मिले सुझाव के आधार पर लिया जाएगा आखिरी निर्णय. मुकेश अंबानी बने दुनिया के चौथे सबसे रईस इंसान. $80.6 बिलियन हुई संपत्ति, 1 से 5 नंबर में पहले एशियाई नागरिक. अगस्त में त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन पर रोक से मूर्तिकारों में निराशा. आर्थिक रूप से बदहाल मूर्तिकार से BRG न्यूज ने बात के जरिए आर्थिक स्थिति जानने की कोशिश की.
ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।